गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? तो आई थिंक आप सब 10वीं क्लास में हो। ओके, अभी आगे क्या लेना है, सब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना? तो आपके साथ इंट्रैक्शन का एक ही मकसद था कि आप सब 10th क्लास में हो, राइट? तो आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी पढ़ने में, कोई सब्जेक्ट में, कैरियर चूज करने में, और या तो आपको बाहर की दुनिया का अट्रैक्शन होगा कि यार देखो ये तो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इस जगह कर रहा है। तो उस सब क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमने ये आज मीटिंग रखी है ना? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे डिफिकल्ट आपको पढ़ाई में क्या लग रहा है? चलो बताओ, हम फिर कैरियर उस पे आते हैं। सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगती है, कौन बताएगा? सर एक टॉपिक सर जो एसएसटी चैप्टर होते हैं सर उसमें जो इकोनॉमिक्स होती है सर, जो अर्थशास्त्र होता है सर, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है सर। इकोनॉमिक्स में? यस सर। ओके, देखो तुमने ही अपने अपने तुमने बात बताई, सुनी, बोला कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ानी है। देखो तो बेटा, इकोनॉमिक्स कम है ना, सब्जेक्ट ना लेके उसको रियलिटी में समझे। इसका मतलब बताता हूँ, देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे मान लो आपका अर्थशास्त्र हुआ ना, मतलब बराबर है? यस सर। तो आपके तुम कहाँ रहते हो, गाँव में रहते हो क्या शहर में? तुम्हारे मतलब ये छोटे शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो? ये सर छोटे शहर में चिंगार। हाँ, अच्छा, ये छोटे शहर में तुम सोचो कितने वे से लोग बिजनेस करते हैं। चलो बताओ मुझे, कितने वे से बिजनेस करते हैं? सर जैसे सर ट्रांसपोर्ट हो गया सर, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर फार्मिंग होगा, फिर सर बिजनेस। हाँ मतलब चलो, शॉप्स हो गई छोटी छोटी, फिर सर सर कोचिंग सेंटर्स। हाँ कोचिंग सेंटर हो तो अभी अभी बड़ा, चलो ठीक है वो भी है, फिर और सर और सर और सर ये हाँ देखो, तो तुम्हें क्या इजी बना, जो सब्जेक्ट इजी कैसे बनाना है उसको अपना बना लो। अपना कैसे बनाओगे? पढ़ने से नहीं। तुम ये सोचो कि इन सब की तुम्हारे आसपास कहाँ पे दिख रहा है वो। तुम चलो मुझे कोई चैप्टर का नाम बताओ, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर का नाम बताओ, कोई भी। सर जो एक चौथा चैप्टर है शायद वैश्वीकरण। वैश्वीकरण है ना? यस यस सर। बराबर है। यस सर। तो अभी देखो हम, चलो मैं मान लो बिजनेस करता, मैं अभी गुजरात से तुम्हारे उत्तराखंड में मैं बात कर रहा हूँ, तो सेम वे मैं ऐसे दुबई में भी बात कर सकता हूँ, मैं अमेरिका में बात कर सकता हूँ। यस सर बिल्कुल सर। अच्छा, अभी मान लो मैं बिना फीस पर तुम्हें आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मान लो फीस ली और आप करते, तो क्या हुआ, बिजनेस हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर। तो अभी हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, और अभी बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैसिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व में काम कर सकते हैं कि नहीं? अगर तुम बोलो कि मेरी टाई इतनी मस्त है, मैं खुद बनाता हूँ मेरी टाई, ये टाई मुझे बेचनी है अमेरिका में, यूएसए में, यूके में, बराबर है? तो तुम क्या करोगे, वहां पे लोगों जो टाई यूज करने वाले लोगों को कांटेक्ट करोगे, यस सर। बराबर? फिर उनको बोलोगे कि मेरी टाई दूसरे टाई की अच्छी क्यों है, बताओगे प्रोडक्ट। फिर बोलोगे कि दूसरे किससे मेरा रेट कितना सस्ते है ना? तो ये एक मेथड हुई बिजनेस थ्रू वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन थ्रू बिजनेस। क्या हुआ ये? बिजनेस। सर ना, यस ये नहीं आया, यस सर। यस बराबर? अभी तुम उसी को टॉपिक वाइज चेक करोगे बुक में, तो तुम्हें आइडिया आएगा कि ये सब अंदर वही है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, उसमें क्या क्या चाहिए। तो नेटवर्किंग करना पड़ेगा, यस बराबर है, प्लान बनाना पड़ेगा, तो ये सब जो भी टॉपिक आएंगे उसको अंदर डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, बुक में मार्क्स के लिए पढ़ने मत सोचो कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है, उसको सीधा एग्जाम्पल लेके फॉर्म में ले आओ। किस फॉर्म में? लाइफ में। इसका एग्जाम्पल। यस लाइफ से हाँ, रिलेटेड। तो क्या आप लोग एक शेड्यूल बना के काम करते हो पूरे दिन के नहीं? No, sir. ओके, तो उसमें दिक्कत है क्या आती है वो बताओ। अभी मुझे पता है, हाँ ये सब बोलेंगे, तो मुझे अभी इसके प्रॉब्लम्स जानने हैं, उसमें दिक्कत है क्या आ रही है। अगर मान लो मैंने प्लान किया कि भाई सुबह 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, रात को ये करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? आप हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा दीजिए, फिर मन टू मन से बात करते हैं। और प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? यस डियर, क्या, तो तुम्हारा नाम क्या है? So my name is Nitin Rao. ओके, हाँ बताओ क्या इशू आ रहा है? सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँ सर, जैसे मैं कोई काम करना स्टार्ट करता हूँ ना, सर जैसे मैं अपनी लाइफ के एक शेड्यूल है, तो सर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, कुछ टाइम तो मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यू होता है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता ओके, है सर। तो ये कॉमन है। ओके, तो तुम्हारा प्रश्न क्या है?
सर मैं उसे मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो देखो इसका सॉल्यूशन देता हूँ मैं। आप सबके लिए आई थिंक ये कॉमन होगा। मैं भी पढ़ता था, सर आपके सर भी पढ़ते होंगे, सबके लिए है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है, आप अपना कैपेसिटी चेक करो। जैसे मान लो तुमने आज ही का डेली एक आज का टाइम टेबल बनाया, चेक करो कि वो 100% हो रहा है कंप्लीट, 90% हो रहा है, 80% हो रहा है, 70% हो रहा है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आपका अचीव नहीं हो रहा है, या आप बोले 70% हो रहा है, तो क्या हुआ उसका मतलब कि या तो आपने ज्यादा गोल बना लिया, पॉसिबल नहीं था ना, समझे? नॉन अचीवेबल गोल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जो इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करो, सिर्फ 70% को 100 बना लो। मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि आपने ऐसा प्लान किया कि मैथ्स में या बायोलॉजी में आपने एक चैप्टर पूरा करना है जिसके अंदर 70 या 80 क्वेश्चंस है। शुरुआत मतलब अभी एक साल अभी आपके पास है पूरा, तो आई एम स्टार्टिंग इट विद ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। मुझे कौन बताएगा कक्षा और कक्षक में डिफरेंस क्या होता है? समझते हो ना, कक्षा और कक्षक, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कौन बताएगा डिफरेंस मुझे? सी द कहने का मतलब ये है, 10th तक आप कक्षा में थे, किसमें थे? 10th तक आप कक्षा में ऑर्बिट में घूम रहे थे। अभी कक्षक कौन सी आ गई आपकी? साइंस की, है ना? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फर्क पड़ता है। तो कक्षा के अंदर क्या आता है? एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स आते हैं कि नहीं? है ना? तो वो क्या है? कक्षा के सारी कक्षा के अंदर आते हैं। पहले कक्षा में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अंदर भी घूम रहा है। तो उसका इतना सिंपल मतलब ये होता है कि 10th तक जो भी साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, वो ऊपर ऊपर पढ़ा, सुपरफिशियल। अभी क्या करना है? डीप में जाना है। आप में से स्विमिंग किसको आता है? हाथ ऊपर करे। स्विमिंग किसको आता है आप में से? अच्छा, स्विमिंग में 3 चीज होती है। शैलो पे होता है सर। शैलो होता है ना, छपछपिया लगाना, है ना? यस सर। फिर दूसरा होता है नॉर्मल स्विमिंग, और तीसरा होता है अंडर वाटर। यस सर। तीनों में क्या फर्क है? फिर मैं उसका कनेक्शन आपके साइंस से कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोलो। सर जो अंडर वाटर है उसमें पानी नीचे जाके फोर्स मारते हैं पीछे की तरफ, फिर आगे उससे आगे जाता है। तो उसमें लेकिन सांसें रोकने के सीखना पड़ता है ना, सांसें रोकना सीखना पड़ता है ना उसमें। यस सर। हाँ, फिर नॉर्मल स्विमिंग में नॉर्मल ओके। और जो जिसको कुछ नहीं आता है वो क्या करता है? किसी को पकड़ के छपछपिया लगाता है, मतलब शैलो में होता है कि नहीं? यस सर। बस, तो अभी आपके लाइफ में यही है, 10th पास कर लिया मतलब आपने शैलो हो गया, शैलो सीख लिया। अभी आप क्या कर रहे हो? नॉर्मल स्विमिंग सीख रहे हो। और जिसको जे या नीट देनी है उसको क्या करना पड़ेगा? डुबकी अंदर मारनी है, डीप में। यस सर। बराबर है? तो सांस रोकना सीखना पड़ेगा। तो अभी नाउ कनेक्ट इट विद योर, सिट डाउन बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू, सिट डाउन। तो अभी आप सबके लिए 3 चीज ही बता रहा हूँ। 10th का कुछ भूले गए होंगे तो एसएस भूल गए, ओके, हिंदी भूल गए, ओके, लेकिन अभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो एज पर योर सब्जेक्ट आपको उसी को क्या करना है? डीप में सोचना है। तो उसके लिए एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग, देखो मैं 12th को ये सारी बातें नहीं बताता क्योंकि वो लोग का भी एक अलग वो है, टाइम है, बट आप लोग अभी भी टाइम बहुत है, राइट? तो यू हैव टू थिंक व्हाई इन ईच टॉपिक, व्हाट यू नीड टू थिंक व्हाई। जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो कोई बोलेगा श्रोडिंगर इक्वेशन, नाम बताया ना श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो श्रोडिंगर ने बोर मॉडल को क्यों ब्रेक किया? या तो बोर मॉडल, चलो दूसरा क्वेश्चन, श्रोडिंगर भी भूल जाओ। बोर मॉडल 10वीं तक पढ़ाया सबने, सब सही था। 11वीं में आके क्यों बदल गया? क्यों कैंसिल हो गया? गलत है ना बोर मॉडल, तो आया ना? तो आपको एक क्वेश्चन हुआ पहले देखो। तो अगर आपका भी बुक में नाम हो ना, मैं सोच रहा हूँ कि 50 साल के बाद, 30 साल के बाद अगर कोई इंडिया का बच्चा पढ़ता है तो यार केमिस्ट्री की बुक में इंडिया के कोई तो नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं सोच रहे कि भाई बोर ने जो बनाया था, श्रोडिंगर ने क्या किया कि ये मॉडल गलत है। हाइजेनबर्ग आया, द ब्रोगली आया, तो उन लोगों ने क्या किया? बोर को गलत प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की। हम यहाँ क्या करते हैं? मार्क्स के लिए ऐसा करते हैं कि भाई बाजू वाले का 1 मार्क आया, मेरा 10 मार्क आया, इसका 2 मार्क बढ़ा, एक भी इसके 1 बढ़ा। वो सब के अंदर पढ़ते हैं। उसके बदले किस में पढ़ना है? वाई में, कि भाई बोर का मॉडल अगर द ब्रोगली ने गलत किया तो द ब्रोगली का मॉडल हम क्यों गलत नहीं कर सकते?